हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी ईएमसी की वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं, जो वर्कशीट नंबर 21 है। आपको पता है ईएमसी की वर्कशीट में आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि कोई भी आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचर से मैच करता हो, आपका किसी साथी से मैच करता हो। आप जो भी क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो मैं आपको इस वर्कशीट को सिर्फ आपको गाइड करूंगी और आप अपने मन से आपको जो भी आंसर आपको ठीक लगे, जो भी आपको विचार आए मन में, आप उन आंसर को लिख सकते हैं। आज है आपका टॉपिक आइडेंटिफाइंग एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटी। हम आइडेंटिफाई करें जो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जो मौके मिलते हैं और उन पे आगे बढ़ें। देखिए, हेलो दोस्तों, इस बार ईएमसी बड़ी फिर हाजिर है नई वर्कशीट के साथ। इस हफ्ते की थीम है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझा था, तो आइए इस बार सोचते हैं कि पहले किन मुद्दों पर और कैसे पहल किन मुद्दों पर की जाती है। स्टार्टिंग इनिशिएटिव लेना है तो हमें कैसे लिया जाए और किन मुद्दों पर लिया जाए। इसका एक तरीका है अपने आसपास की जगह और वहाँ हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखना और उनमें से मौके ढूंढना। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है, तो फिर करके ही देख लेते हैं, क्योंकि ईएमसी मतलब खुद करना और खुद के अनुभवों से सीखना है। आप इसमें किसी के लिखे हुए क्वेश्चन पर को लिखने के लिए बाध्य नहीं हो, जैसे आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में होता है कि जो आंसर है एक पर्टिकुलर वही आंसर होगा। इसमें आप फ्री हैं कुछ भी आंसर लिखने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको खुद ढूंढना है और खुद के अनुभवों से लिखना भी है और सीखना है। कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ देखने से शुरू करते हैं। यह गतिविधि अपने दोस्तों या घर वालों के साथ या पड़ोसियों के साथ मिलकर भी आप कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर कोई भी काम हम अकेले करते हैं तो जब ज़्यादा बेटर लगता है, जब सबके साथ करते हैं मिलकर तब अच्छा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तभी अच्छा लगता है जब हम दूसरों के साथ मिलकर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़ोटो। देखिए, मेट्रो स्टेशन पर इस तरह की लाइन में खड़े होना, टिकट लेना, आपने भी अनुभव किया होगा। आपने मेट्रो में सफ़र किया होगा तो आपने अनुभव किया होगा किस तरह से यहाँ टिकट ले रहे हैं टिकट विंडो पर, यहाँ तो आपने अनुभव किया होगा। ये तो इसी से रिलेटेड आपकी आज ये वर्कशीट है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, अपने साथी परिवार के साथ मिलकर सोचें कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2-3 रचनात्मक बिजनेस आइडिया कौन कौन से हो सकते हैं। वो आइडिया आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, आपकी दोस्त के अलग होंगे। तो इसमें आपको अपने आइडिया लिखने हैं, जो आप अपने आइडिया निकाल सकते हो। तो देखिए, उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान पाना, जिससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने से असुविधा से बच जाएंगे। बिल्कुल सही। ज़रूरी नहीं कि ये आइडिया इन पिक्चर्स को दिख रहा हो, लेकिन आप अपने अनुभव या गूगल सर्च करके भी ये बता सकते हैं कि आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि देखिए कि मेट्रो की जो समस्या है उन्हें सुलझाने के लिए, टिकट की समस्या सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे उपाय निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए, नंबर आगे हैं, इसमें आपके आइडियाज़ लिए जाएंगे। मेट्रो से जुड़ी समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक आइडिया। तो क्या आइडिया हो सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें ये भी आइडिया हो सकता है कि जो टिकट घर हैं, आप इसे लिख सकते हैं कि टिकट घर को थोड़ा सा मतलब टिकट घर की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों की भीड़ ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा, सब कुछ जो टिकट हैं वो ऑनलाइन मिलने लगे। कोई ऐप बनाई जाए जिससे वो ऑनलाइन टिकट मिलने लगे, जो लोगों को लाइन में ना खड़ा होना पड़े। या जो टिकट खरीदे जाएं उसे पेटीएम या गूगल पे से उन्हें हम टिकट को ले सकें या अपना रिचार्ज कर सकें अपने कार्ड के थ्रू हो। जो टिकट हैं वो कार्ड के थ्रू हो। टिकट में लेकर सिर्फ कार्ड, अब जैसे कि अभी है टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ कार्ड में पैसा, वो भी आपको खुद अपने अकाउंट से फिल करना है उसमें, और उसके बाद आप उस मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे आइडिया हैं। आप कुछ और आइडिया भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। आपकी बनाई गई लिस्ट में कौन कौन से बिजनेस आइडिया आपको रचनात्मक लग रहा है और क्यों। याद ना हो, आपको आपके व्यक्तिगत सोच यहाँ साझी करनी है। इसका कोई सही गलत जवाब नहीं है। आप कुछ भी आइडिया लिखोगे, आप कुछ भी आइडिया लिखोगे जो मैंने बताया उससे अलग भी लिखोगे। आप ये भी लिख दोगे कि कुछ भी आइडिया लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा, कोई भी सही नहीं होगा। आपको 3 आइडिया लिखने हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, कि पेटीएम से भुगतान हो, ऑनलाइन टिकट बुक कराए जाएँ, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि ये टिकट घरों की संख्या ज़्यादा हो। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। मुझे आइडिया नंबर
अब इसमें 3 आइडिया हैं, आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा रचनात्मक लग रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं कि मुझे ये आइडिया नंबर 2 बहुत रचनात्मक लग रहा है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन भुगतान करने पर किसी को भी परेशानी नहीं होगी और इससे किसी भी यात्री को ऐसे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे जो कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस की, इसमें लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट भी कम होगा। तो आपने ये लिख दिया, तो ये बहुत बढ़िया राउंड है। आपने पहले इसे आइडिया निकाला, उसमें आपने अपनी आइडिया क्यों ऐसा, आपको क्यों ये आइडिया अच्छा लगा तो आपने ये बताया 3 आइडिया में से, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ये देखिए, मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया में, यानी घर से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया, लोगों को टिकट खरीदने के अलावा और कहाँ कहाँ परेशानी आई। आपने देखा कि कहाँ कहाँ परेशानी आई। आपको क्या लगता है, इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएं और इन्हें बिजनेस आइडिया से सोच पाएंगे। अगर आपने कभी मेट्रो में सफ़र किया है तो आप ये देखिए कि टिकट तो खरीदने प्रॉब्लम होती है, और कहाँ प्रॉब्लम होती है तो उनको आपको बताना है। पूरी मेट्रो को विजुलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद ले सकते हैं। देखिए, घर से निकले, मेट्रो कितने बजे निकलती है पता ना होना, जिससे थोड़ी घबराहट होती है। मेट्रो स्टेशन पर जाकर टिकट के लिए लंबी लाइन होना, जिससे थकान होती है और समय बर्बाद होता है। और डेस्टिनेशन पहुंचने पर आपको क्या दिक्कत हुई, सारी परेशानी आपको लिखनी है। देखिए, आपको कई बार नहीं पता होता ट्रेन कितने बजे मिलेगी, तो अगर ये ऑनलाइन शेड्यूल हो, हमें ऑनलाइन आता हो ये सब कुछ करना, तो हमारा टाइम भी, कई बार हमें बहुत जल्दी जाना होता है, टाइम पर ऑफिस जाना होता है और हमें पता नहीं होता और हम लेट हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। उदाहरण के रूप में 2 समस्या यहाँ लिखी हैं, 2 समस्या यहाँ पर लिखी हैं। टिकट वाली समस्या हम पहले बता चुके हैं, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों को होती है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आए लोगों को घर से निकलने से पहले ये टेंशन होने लगती है कि मेट्रो कितने बजे आएगी। क्योंकि आप मेट्रो सिस्टम से ज़्यादा परिचित हैं, इससे इस्तेमाल भी करते हैं, तो इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में आप बेहतर जानते हैं। आप सबको पता है, आप नहीं तो आपके भाई, आपके पापा, घर में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो मेट्रो से सफ़र करता होगा। तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आती है मेट्रो पर, वो आप बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपने पड़ोसियों से, आपके घर में कोई नहीं जाता, किसी पड़ोसी से पूछ के लिखिए, आप मेट्रो में सफ़र करते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप तरह तरह के लोगों से पूछेंगे, सबके जवाब अलग अलग निकल कर आएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको भी पता चलेगा कि ये समस्याएं सामना करना पड़ता है। जब आपको करना है अब आपको करना है कि इस पूरे मेट्रो सफ़र के दौरान लोगों को होने वाली समस्याओं पर गहराई से सोचना है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आपको उन समस्याओं के बारे में पता करना है, वो सोचना है, फिर उस समस्या के लिए कोई आइडिया बताना है। आपने समस्याएं ढूंढी और उसके बाद आपको ये आइडिया ढूंढना है कि ये कैसे सोल्व हो सकती हैं। जैसे कि अगर मेट्रो का पता हो ना होना तो कैसे सोल्व हो सकती है, हम मेट्रो ऐप डाउनलोड करें और उसमें किस टाइम से किस टाइम जाने वाली जो मेट्रो है उसका हमें टाइमिंग पता चले। हमने टिकट का बताया, डेस्टिनेशन पहुँचने पर बहुत भीड़ होती है, तो ऐसा हो कि मेट्रो में जब आप कभी मेट्रो में गए होंगे तो एक साथ क्राउड होता है कई बार, लेकिन अगर लाइनें अलग, निकलने वालों की अलग लाइनें लगी होती है और अंदर जाने वालों की अलग लाइनें होती हैं, तो उससे क्राउड नहीं होता और ना ही धक्का मुक्की होती है। तो इस तरह से ये आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में समस्याएं लिख लेने के बाद इनमें कुछ रचनात्मक आइडिया सोचकर आपको तालिकाओं में लिखने हैं। कि देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है मेट्रो से, यहाँ समस्याएँ लिखनी है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी 3 पढ़ी हैं आपने, उसके समाधान के लिए आपको अपने माइंड से आइडिया लिखने हैं। तो आगे देखिए, मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया है, जिसमें आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उनके समाधानों को सुनेंगे और कुछ आइडिया पर भी काम करेंगे। इस पैनल में आप अपने आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सोल्व करके मौका ढूंढना चाहेंगे। आपको अपने आसपास की कोई भी जगह, अगर आपके आसपास कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो आपको उसको लिखना। आपके घर के बराबर प्लाट पड़ा हुआ है, आप उसको ऑब्जर्व करके उस प्रॉब्लम को लिखेंगे। जैसे कि आपने लिखा कि मेरे घर के पास में ही बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है और जहाँ से बहुत सा बदबू आती है, गंदगी फैलती है, या आस पड़ोस में कोई गड्ढा है जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, सड़क टूटी हुई है। तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आप शिकायत करेंगे म्यूनसिपल को में जाकर। अगर पानी की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम को लिखना है। तो बेटा, इसमें कोई भी, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका किसी से मैच करना चाहिए। तो आप अपनी
इसमें आप अपनी पर्सनल समस्याएं लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है पूरे टिकट की समस्या, दूसरी है लाइन में खड़े होना, तीसरा समय की बर्बादी, तो ये तो होगी हमारी प्रॉब्लम। इनका सॉल्यूशन लिखने के लिए टिकट की समस्या, ऑनलाइन टिकट बुक हो जाए, लाइन में खड़े होंगे, लाइन में नहीं खड़े होंगे, कि अगर ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके उससे टिकट बुक किए जाए, और समय की बर्बादी भी नहीं होगी। अगर ये सब हो जाएंगे, दो ऊपर की चीज़ हो जाएंगी, तो समय की बर्बादी भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप कुछ भी समस्याएं इसमें अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो और आप इसमें अपने पर्सनल व्यूज़ लिखें, किसी के क्वेश्चंस की कॉपी ना करें, क्योंकि इसमें कोई आपका सही गलत नहीं होता। हमें जब कॉपी हम क्यों करते हैं, किसी की देखकर क्यों लिखते हैं, कि हमें लगता है कहीं हम गलत ना हो, तो इसमें गलत सही का तो कुछ है ही नहीं। तो आपको खुद से करना है इसको, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, आपकी थॉट्स बढ़ेगी अगर आप खुद लिखेंगे, तो इससे आपकी जो समझने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी, और आपको नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।